स्वागत है दोस्तों आपको मेरा इस चैनल में। आज मैं अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए एक संस्मरण लेता हूँ और इसे जोर से बोलने का अभ्यास करता हूँ। तो चलिए शुरू किए देते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई टारगेट माय मोड टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग इट आउट लाउड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहाड़ियों और जंगलों से घिरे एक खाटी गांव में पले बढ़े 8वीं कक्षा तक मेरा शिक्षा जीवन सादगी, जिज्ञासा और चुनौतियों का मिश्रण था। Growing up in a typical village surrounded by hills and forests, my education life till class 8 was a mix of simplicity, curiosity and challenges. मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह गांव के किनारे पर एक टीले जैसी जगह पर स्थित एक साधारण सा कमरा था, जिसकी छत खपराइल और दीवारें कच्ची मिट्टी की थी, जहां बच्चों की हंसी और बकबक गूंजती रहती थी। The school I studied in was a simple room located on a hilly place on the edge of the village, with a tiled roof and mud walls which echoed with the laughter and chatter of children. ऐसे सुदूर इलाके में शिक्षा की अपनी सीमाएं थी, लेकिन इसका अपना अनूठा आकर्षण भी था। Education in such a remote area had its limitation, but it also had its own unique charm. मेरी यात्रा एक कमरे वाली पाठशाला से शुरू हुई, जिसमें कई कक्षा के छात्र बैठते थे। My journey began with a one-room school that accommodated several classes of students. बेंच, डेस्क, कुर्सी तो था नहीं, बस गुरुजी के लिए एक कुर्सी और टेबल ही थे। There were no benches, desks or chairs, just a chair and table for the teacher. बैठने के लिए हम चटाई, बोरे, दरी इत्यादि खुद लेकर आते थे। We used to bring our own mats, sacks, carpets, etc. for sitting. ब्लैक बोर्ड कच्चे दीवार में बनाया गया था, घिसा पिटा था लेकिन काम चलाऊ था। The blackboard was built into the rough wall, worn and worn out, but functional. हमारे शिक्षक सख्त लेकिन दयालु थे, जो अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। Our teachers were strict but kind, doing their best with the limited resources available to them. मुझे स्लेट पर वर्णमाला सीखने के शुरुआती दिन चाक से सने मेरी उंगलियां और अपना पहला पूरा शब्द लिखने की अपार खुशी अच्छी तरह याद है। I vividly remember the early days of learning the alphabet on the slate, my fingers smeared with chalk, and the immense joy of writing my first complete word. हर दिन स्कूल पहुंचना अपने आप में एक रोमांच था। Reaching school each day was an adventure in itself. रास्ता खेतों और छोटी छोटी नदियों से होकर जाता था और मानसून के दौरान यह फिसलन भरी पगडंडी में बदल जाता था। The path wound through fields and small streams, and during the monsoon it would turn into a slippery trail. मैं और मेरे दोस्त अक्सर पानी में अपने चप्पलें लेकर चलते थे और हंसते हुए एक दूसरे की मदद करते थे। My friends and I would often walk in the water with our slippers and help each other while laughing. इन चुनौतियों के बावजूद हमें यह यात्रा बहुत पसंद थी। पाठ शुरू होने से पहले यह हमारा रोजाना का रोमांच था। Despite these challenges, we loved the journey. It was our daily adventure before the lessons began. हम जो विषय पढ़ते थे वे बुनियादी लेकिन सार्थक थे। The subjects were studied were basic but meaningful. गणित मुझे अपनी तार्किक पहेलियों से मोहित करता था,
जबकि हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तकों की कहानियाँ मुझे दूर की भूमि और युगों में ले जाती थी। Mathematics fascinated me with its logical puzzles, while storage in our language textbooks transported me to distant lands and eras. विज्ञान के पाठ अक्सर मेरे आसपास की प्राकृतिक दुनिया के बारे में मेरी जिज्ञासा को जगाते थे। आकाश का रंग क्यों बदलता है, बीज कैसे पेड़ बन जाते हैं, या बारिश से धरती की खुशबू क्यों आती है। Science lessons often sparked my curiosity about the natural world around me, why the sky changed colors, how seeds grew into trees, or why rain brought the scent of earth. हमारे शिक्षक कभी कभी हमें बाहर ले जाते थे, पौधों, नदियों और पहाड़ियों की ओर इशारा करके अवधारणाओं को समझाते थे, जिससे सीखना जीवंत लगता था। Our teachers would sometimes take us outside, pointing to the plants, streams, and hills to explain concepts, making learning feel alive. दोपहर का भोजन हमारे स्कूल के दिन का एक और मुख्य आकर्षण था। मिड मील्स वर अनदर हाईलाइट ऑफ आवर स्कूल डे। चावल और दाल का सादा भोजन अक्सर सब्जियों के साथ गर्म परोसा जाता था। द सिंपल फेयर ऑफ राइस एंड लेंटिल्स ऑफन अकम्पनीड बाय वेजिटेबल्स वाज सर्व्ड हॉट। यह एक ऐसा समय था जब हम सभी एक साथ बैठते थे, कहानियाँ और हंसी साझा करते थे। इट वॉज ए टाइम when we all sat together, sharing stories and laughter. हम में से कई लोगों के लिए ये भोजन सिर्फ पढ़ाई से छुट्टी ही नहीं, बल्कि पोषण का स्रोत भी था, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते थे। For many of us, these meals were not just a break from studies, but also a source of nourishment that we looked forward to. जैसे जैसे मैं आगे की कक्षाओं में पहुंचा, पाठ अधिक संरचित होते गए और चुनौतियां बढ़ती गई। As I progressed to higher classes, the lessons became more structured and the challenges grew. 8वीं कक्षा तक हमारे पास अलग अलग कक्षाएं थी और परीक्षाओं का दबाव भी बढ़ गया। By the 8th standard, we had separate classrooms and the pressure of exams loomed larger. हालांकि मेरे सहपाठियों के साथ मेरा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। However, the bond with my classmates grew stronger. हम अक्सर एक पेड़ की छांव में साथ साथ पढ़ते, इतिहास की तारीखों पर एक दूसरे से सवाल करते या कागज़ के टुकड़ों पर गणित के सवाल हल करते। We would often study together under the shade of a tree, quizzing each other on history, dates, or solving math problems on pieces of paper. हमारे स्कूल में आधुनिक सुविधाओं का अभाव था। कोई पुस्तकालय नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं और निश्चित रूप से कोई कंप्यूटर नहीं, लेकिन इसने हमें लचीलापन और संसाधनशीलता सिखाई। और स्कूल लाइक मॉडर्न एमिनिटीज, नो लाइब्रेरी, नो लैबोरेटरी एंड सर्टेनली नो कंप्यूटर्स, बट इट taught us resilience and resourcefulness. मेरे शिक्षक अक्सर कड़ी मेहनत और जिज्ञासा के महत्व पर जोर देते थे। My teachers often emphasized the importance of hard work and curiosity. उनके समर्पण ने मुझे गांव से परे सपने देखने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि मैं अपने आसपास की सादगी की भी सराहना करता हूँ। Their dedication inspired me to dream beyond the village, even as I appreciated the simplicity of our surroundings. पीछे मुड़कर देखें तो 8वीं कक्षा तक गांव में मेरा अध्ययन जीवन आधारभूत था। Looking back, my study life in the village until the 8th standard was foundational. इसने मुझमें सीखने के प्रति प्रेम, दृढ़ता का मूल्य और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव पैदा किया।
It instilled in me a love for learning, the value of perseverance, and a deep connection to my roots. यह एक साधारण शुरुआत थी जिसने मुझे आज एक व्यक्ति बनाया है. It was a humble beginning that shaped the person I am today. So this is how my practice time is ending here. We will meet again in the next video. Till then, bye bye. Keep learning. Have a good luck.